पाठ स्फुटपद्यानि कक्षा 8 संस्कृत भारती। का के पहला दोहा है। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काक्यो वसंत समय प्राप्ति काक पिक पिक। काक कौवा, कृष्ण कहते हैं काले को, क्योंकि कृष्ण जी काले थे, तो यहाँ पे जो है ना कृष्ण शब्द का अर्थ काले से है। पिक पिक कहते हैं कोयल को, कृष्ण काली, का कौवा काला कोयल काली, को भोद भेद, को क्या भेद अंतर, पिक काक्यो पिक कोयल काक्यो कोवे में, कोवे और कोयल में क्या अंतर। वसंत समय वसंत के समय प्राप्ते काके प्राप्ते आने पर, वसंत समय आने पर या वसंत का समय आने पर काके कौवा पिक कोयल पिक है कोयल। वसंत का समय आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। इसका मतलब कौवा कौवे की भाषा में बोलेगा और कोयल कोयल की भाषा में बोलेगी। देखने में तो दोनों काले हैं, कोयल भी काली कौवा भी काला, और मगर जब वसंत का समय आएगा तो उनकी पहचान आप आवाज़ से कर पाओगे। वसंत के समय में कौवा काँव काँव ही करेगा और जो कोयल है वो अपनी सुरीली आवाज़ में, जो मनमोहक उसकी आवाज़ है, उसी में बोलेगी। ठीक है, तो ये है पहले दोहे का अर्थ। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काक्यो, काक कौवा कृष्ण काला पिक कृष्ण कोयल काली, को भेद क्या अंतर पिक काक्यो कोयल और कौवे में। कौवा काला कोयल काली, क्या अंतर कोयल और कौवे में। वसंत समय प्राप्ते, वसंत का समय आने पर काक काक कौवा कौवा है, पिक पिक कोयल कोयल है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये दूसरा जो दोहा है, इसमें दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। एक तो खलस्य कहते हैं दुष्ट को, और साधो कहते हैं संत को। दोनों के पास यदि तीन चीज हो जाएं, ज्ञान धन और शक्ति, तो दोनों के इन तीनों चीज़ों में अंतर होता है। यदि यही तीनों चीज़ दुष्ट के पास हो जाएं तो वो क्या करेगा, और यही तीनों चीज़ यदि किसी साधु संत के पास हो जाएं तो वो क्या करेगा। पहला है विद्या विवादाय। विद्या विवाद के लिए, किसकी? दुष्ट की। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। धनम मदाय, दुष्ट का धन, मदाय कहते हैं घमंड के लिए। शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति परेशान, दूसरों को परिपीडनाय परेशान करने के लिए, सताने के लिए। दुष्ट की जो शक्ति है वो दूसरों को सताने के लिए। यदि दुष्ट के पास ये तीन चीज आ जाएं, दुष्ट के पास यदि विद्या है तो वो विवाद उत्पन्न करेगा, दुष्ट के पास यदि धन है तो वह उसका घमंड करेगा, और दुष्ट के पास यदि शक्ति है तो वो दूसरों को पीड़ित करेगा। इसी के विपरीत साधो विपरीत मेतत्, इसी के विपरीत यदि साधु के पास ये हैं तो ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, और रक्षणाय मतलब शक्ति रक्षा के लिए। यदि साधु के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान
देगा, दूसरों को ज्ञान बांटेगा। यदि उसके पास धन है तो धन को जो है दान में देने की कोशिश करेगा, और यदि उसके पास शक्ति है तो उससे रक्षा करेगा। तो दुष्ट के पास विद्या है विवाद के लिए, दुष्ट के पास धन है तो घमंड के लिए, और दुष्ट के पास शक्ति है तो दूसरों को पीड़ित करने के लिए। खलस्य कहते हैं दुष्ट को। और इसी के विपरीत साधो विपरीत में, यदि यही वस्तुएं साधु के पास हो तो इसके विपरीत यदि साधु के पास हैं ये, तो धनम ज्ञानाय, वो विद्या ज्ञानाय, ज्ञान विद्या जो है ज्ञान के लिए होगी, धनम दानाय, धन दान के लिए होगा, शक्ति रक्षणाय, और शक्ति जो है रक्षा के लिए होगी। अगले जो पैराग्राफ में लोभ के ऊपर बताए गए हैं, लोभ के कारण क्या क्या होता है। लोभात क्रोध प्रभवति, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभात काम प्रजायते, लोभ से काम वासना उत्पन्न होती है, पैदा होती है। लोभात मोहश्चय नाश्चय, लोभ से मोह, मोहश्चय मोह और नाश्चय नाश, लोभ से मोह और नाश उत्पन्न होता है। लोभ पापस्य कारणम, और लोभ पाप का कारण है। लोभ से हमारे 4 कंडीशन पैदा होंगी। लोभ से क्रोध पैदा होता है, लोभ से काम वासना पैदा होती है, और लोभ से मोह और नाश पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और लोभ पाप का कारण है। वंदनम प्रसाद संदनम, जिनके मुख प्रसन्नता का घर है। प्रसाद सदन, सदन कहते हैं घर को, प्रसाद प्रसन्नता, वंदनम जिनके मुख में प्रसन्नता का घर है। सदयम हृदयम, सदयम कहते हैं दयावान, हृदयम हृदय, और जिनका हृदय दयावान है। सुधा मुचो वाचय, वाचय कहते हैं वाणी को, सुधा मुचो अमृतमय, और जिनकी वाणी अमृतमय है। कर्णम प्रोपकारणम, कर्णम काम, प्रोपकारणम परोपकार करना है, और जिनका काम परोपकार करना है। ये शाम, ये या वे, के शाम किनके, न ते वंधा, वंदनीय नहीं है, न माने नहीं, ते वे, वंदा वंदनीय, वे किनके वंदनीय नहीं हैं, अर्थात वे सबके वंदनीय हैं। वंदनम प्रसाद सदनम, जिनका वाणी या मुख, जिनका मुख प्रसन्नता का घर है, जिनके मुख से प्रसन्नता झलकती हो। सदयम हृदयम, जिनके हृदय में, हृदय जो है दयावान हो, सदयम दयावान, हृदयम हृदय, जिनका हृदय दयावान हो। सुधा मुचो अमृत में, वाच वाणी, और जिनकी वाणी अमृत में हो। कर्णम काम, प्रोपकारणम, और जिनका काम परोपकार करना हो। ये शाम के शाम नैते बंधा, ये किनके वंदनीय नहीं है, ये किनके वंदनीय नहीं है। अंतिम दोहा, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से रक्षते रक्षा होती है, धर्मो धर्म की, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की, ज्ञान की, योगेन योग से, रक्षते रक्षा होती है, और ज्ञान की रक्षा योग से होती है। मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या कहते हैं स्वच्छता को, रक्षते रूपम, रूप की रक्षा होती है। कहाँ से? स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कूलम रत्नेन रक्षते, कुलम कुल की, रत्नेन कहते हैं चरित्र से, रक्षते रक्षा होती है।
और चरित्र से, अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। यदि जहाँ ये चारों हों, सत्य है तो धर्म की रक्षा होगी, योग है तो ज्ञान की रक्षा होगी, स्वच्छता है तो सुंदरता की रक्षा होगी, रूप की रक्षा होगी, और यदि चरित्रवान है, चरित्र है, अच्छा चरित्र है तो कुल की रक्षा होगी।